गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। तो कहने का तात्पर्य, जब लगन भगवान को पाने की होगी पा जाओगे। अभी तो लगन, अभी तो लगन संसार में बहुत कुछ पाने की है। अरे आप सोचिएगा, सूर्य के उदय होने के बाद कोई अंधकार से डरता है क्या? आप बताइएगा सोच के, सूर्य के उदय होने के बाद कोई अंधकार से डरता है क्या? जब आत्म प्रकाश जागने के बाद, गुरु के जीवन में आने के बाद, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है मुझे ये दुख है, मुझे ये दुख है, इसका मतलब अभी तुमने आंख खोली नहीं है। एक एक पग भक्त आगे बढ़ता है तो परमात्मा स्वयं तय करता है, ये भक्ति का मार्ग है। एक एक पग अगर व्यक्ति की ओर आप बढ़ेंगे तो भक्ति का मार्ग भगवान अपने आप प्रशस्त करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बाकी की यात्रा परमात्मा स्वयं तय करता है, ये भक्ति का मार्ग है, ये भक्ति का सिद्धांत है। सारा डिस्टेंस, सारी यात्रा यदि भक्त को तय करनी पड़े तो बेचारा एक जीवन में यात्रा तय नहीं कर सकता। अतः उसे सिर्फ, ध्यान से सुनो, मूल चीज बता रहा हूं, जीव का फर्ज क्या बनता है? सिर्फ जीवन में इतनी यात्रा शुरू करने की आवश्यकता है। यात्रा इतनी तय करने की है कि इस देह में हरि मिलत है। बस एक कदम चलो, शेष यात्रा भगवान अपने आप पूरी करा लेंगे। तुम एक कदम चलो, वो 100 कदम आने को तैयार है। लेकिन हमने वो एक कदम कभी बढ़ाया नहीं। क्यों? अभी मन संसार से हटाया नहीं तो एक कदम आगे बढ़े नहीं। अब देखिएगा, किसी को कहो कि देखिए फलाना दिन हम साधना शिविर लगाने वाले हैं, तो देखिए कितने लोगों का कितने सवाल आएंगे। अरे आप 15 दिन बाद लगा लीजिएगा, हमारे यहाँ शादी आ रही है, हमारे पोते का जन्मदिन आ रहा है। पता, लोगों के मन में संसार का भ्रम नहीं मिटता। भगवत प्रेम मिलेगा कहां से? वो आग लगेगी कहां से? वो लगन नहीं लगती। इसीलिए आपसे निवेदन करता हूं, अपनी इच्छाओं को समाप्त कीजिए। एक धारणा मन में धारो, एक धारणा मन में पक्की धारण कर लो, भगवान कहीं नहीं गया।
आप सोचिएगा, आप जो कुछ खाते हो, अगर ये पता चल जाए ये भगवान बने हुए हैं, ये भगवान बने हुए हैं, अन्नम ब्रह्मेति जलम ब्रह्मेति, और ये ज्ञान हो जाए कि मैं मुख में जो भी कुछ डाल रहा हूं ये परमात्मा ही अन्न बन के मेरे मुख में आ रहे हैं, परमात्मा ही तुम्हारा पेट भर रहे हैं। आपको और हमको भ्रम क्या होता है, मैं अपने कमाई से खा रहा हूं। कमाई से पहले जमीन खरीदी थी, फिर खेती करी थी, खेती लगेगी 6 महीने के बाद में, 6 महीने आप भूखे मरेंगे क्या? पाकर तुष्टि सपुष्टि को बल मिलेगा। जो हर चीज में भगवान का संपुट महसूस करता है, ये मेरे परमात्मा बने हुए हैं। परमात्मा का दिया हुआ अन्न खाया हुआ बेकार, पाकर तुष्टि सपुष्टि को करूं कर्म हितकार। कहते हैं, जो चर्चा मैं आपको बता रहा था कि डाकू दुर्जन सिंह किसी बालक की खोज में निकल पड़ा, जो सत्संग में सुना कि लाखों के गहने पहनता है, श्रृंगार करती जिसकी मां, जिसके हाथ में बांसुरी है, मुरली है, गले में पीतांबर डाले हुए होगा, मोर मुकुट लगाया हुआ होगा, यमुना के किनारे इतने सारे चिन्ह, इतने सारे संकेत पाकर डाकू दुर्जन सिंह एक साधक अपनी लंबी यात्रा तय करने के लिए निकल पड़ा। जब सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है, और क्या कहें, देह की यात्रा हरि के मिलने पर ही समाप्त होगी, वरना तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आते रहोगे जाते रहोगे। हम संसार की रिश्तेदारियां, संसार के संबंध कितना निभाते हैं। अब आप सोच के देख लीजिएगा, आपको एक ही टाइम गुरु इनवाइट करे और एक उसी टाइम पर आपका रिश्तेदार कहे तेरे को मेरे यहां शादी में आना है, अब आपका मन शंकाकुल हो गया, क्या करें, कहां जाएं। इसका मतलब अभी शरणागति है ही नहीं, शरणागति नहीं धोखा है। शरणागति का मतलब कि मैं तो अपना मन बुद्धि गुरु को दे चुका, उनका आदेश प्रभु का आदेश है मेरे लिए, मैं सब कुछ त्याग सकता हूं, गुरु का आदेश नहीं त्याग सकता। लेकिन हमारा मन भ्रमित होने लगता है, क्या करें क्या ना करें, कैसे मना करें। एक शिष्य, ध्यान से सुनिएगा, एक शिष्य रोज कहता था, गुरुजी आप हमारे शहर में कब आओगे, गुरुजी हमारे शहर में कब आओगे। एक बार गुरुजी ने, ध्यान से सुनिएगा, गुरुजी ने कहा सब शिष्यों के मैं आपके शहर में आ रहा हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, सारे शिष्य जो कहते थे गुरुजी कब आओगे गुरुजी कब आओगे, और सारे शिष्य कह रहे हैं अरे किसने बुलाया गुरुजी को, गुरुजी कितने दिन रहेंगे यहां पर, चलो एक दिन तो मैं गुरुजी के पास चला ही जाऊंगा। क्या कारण, क्या कारण, तुम तो रोज बुलाते थे गुरुजी कब आ रहे हो। उस दिन मेरे लिए घर में बहुत जरूरी काम था। अच्छा, अभी भी घर से मोह ममता आसक्ति बाकी है। इसका मतलब गुरुजी को झूठा निमंत्रण देते थे। भगवान क्यों नहीं मिलते हमें, भगवान क्यों नहीं आते हमारे सामने, क्योंकि हम भगवान को ही नहीं पाना चाहते, भगवान से संसार पाना चाहते हैं। इसलिए जब एक धारणा मन में धारण करोगे कि राम ही केवल प्रेम प्यारा,
तो वो मिला हुआ है। ये संकल्प हम नहीं कर सकते, फिर हमारे पति, हमारा बेटा, हमारा परिवार सामने आने लगता है, भूल जाते हैं हम लोग। वो डाकू दुर्जन सिंह इस भावना से डाका डालने गया, उस बालक को लूटना है, जाके वृंदावन की झाड़ियों में छुप करके 1 दिन 2 दिन, ध्यान दीजिएगा, उसके शरीर में कांटे चुभ गए, खून आने लगा, लेकिन लगन थी। एक दिन उस दुर्जन सिंह को उन झाड़ियों में बांसुरी सुनाई देने लगी, शरीर से बहने वाले खून को भूल गया, शरीर की बेसुध हो गई, आवाज बांसुरी की दूर थी, पास आती सुनाई दे रही है। डाकू रुक गया, अब मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, लगता है वही मेरे ओर आ रही है। देखो मन में अनहद बाजत बांसुरी, जब आपके सांसों में परमात्मा के प्रेम की धुन सुनने लगे, आ रहा है वो अंदर, मुरली ने मस्त कर दिया, बांसुरी की ध्वनि झूमने लगा, दुर्जन सिंह आंख बंद हो गई, ऐसी मस्ती, ऐसा मिठास उस मुरली की ध्वनि में। एक डाकू मस्त हो गया, सोचिएगा, गया था डाका डालने और मुरली की धुन सुनकर के मस्त हो गया, आंख बंद करके झूम रहा है। आंख खुली तो क्या देखता है, प्रकाश पुंज में एक नन्हा बालक खड़ा है, एक नन्हा बालक खड़ा है, जैसा कथा में सुना था। देखकर उस बालक की छवि को डाकू मुग्ध हो गया, लेकिन अंदर कोई भक्ति की भावना तो नहीं है, अंदर कोई प्रीति की भावना भी नहीं है। हाथ में लंबी एक स्टिक पकड़ी हुई है, ऐसे करके उसे मारा। इसे देख रहे हो? डाकू ने कहा, मनमोहक मुस्कान से कहा, हाँ देख रहा हूं, अपने सारे के सारे गहने मुझे दे दो। भगवान से गहने मांग रहा है। छोटा सा बालक कह रहा है, ना दूं तो? भगवान पूछते हैं, ना दूं तो? ये देखते हो ना, मेरे हाथ में डंडी है, नहीं दोगे तो सर फोड़ दूंगा। बच्चा बोला, बाप रे बाप। डाकू दुर्जन सिंह को लगा ये किसी की सहायता के लिए बुला रहा है, झट से मुख पर हाथ रखा भगवान के, कि कहीं चिल्लाना पड़े, कोई पीछे से आना जाए। दुर्जन सिंह जैसे ही भगवान को मुख पर हाथ रखता है, अचेत हो गया। स्पर्श प्राप्त करके परमात्मा के स्पर्श से ये डराने वाला, धमकाने वाला डाकू यदि गहने नहीं देगा तो सारे के सारे गहने जबरदस्ती छीन लूंगा। आप सोचिएगा, एक भगवान के स्पर्श मात्र से अपनी सुध-बुध खो बैठा। और क्या बोला भगवान को गोदी में जब होश आया, मुझे गहने नहीं चाहिए, मुझे गहने नहीं चाहिए। क्या चाहिए था? तेरे दर्शन मात्र से, तेरे स्पर्श मात्र से मेरी सारी की सारी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, मेरी तृष्णा खत्म हो गई, मैं वासना शून्य हो गया, मेरी भूख मिट गई, मेरी प्यास मिट गई, मैं हर प्रकार से तृप्त हो गया। और क्या बोला दुर्जन सिंह, आज से मैं यही रहूंगा, मैं वापस नहीं लौटूंगा। बालक क्या बोला, जो भी तुम हो मुझे नहीं पता, जो भी तुम हो मेरे से वादा करो, रोज मुझे दर्शन देने के लिए आया करोगे। आप सोचिएगा, वो दुर्जन सिंह वहीं
रोज भगवान के दर्शन करने का रात को इंतजार करता। भगवान कह रहे हैं गहने ले लो, मुझे ऐसे मत बांधो कि मैं रोज तुम्हारे को दर्शन देने आऊं। दुर्जन सिंह कहता है ना ना। रोज रात को दुर्जन सिंह को बांसुरी सुनने लगी, भगवान का स्पर्श मिलने लगा। अब आप सोचिएगा, जब दुर्जन सिंह को दर्शन हो सकते हैं, दुर्जन सिंह को, बुरे से बुरे व्यक्ति को भी वो जगन्नाथ गोस्वामी भगवान का गोसाई बन गया और वहां पर जंगल के अंदर भटकने लगा। इसलिए ये लगन की बातें हैं, भावना की बातें हैं। कभी आपका मन किसी परमात्मा के प्रेम में अटक गया, फिर ये संसार मिथ्या नजर आने लगेगा। अभी हम लोग अभी तक भी ये समझ नहीं सके कि टेम्परेरी के पीछे भाग रहे हैं, परमानेंट को छोड़ रहे हैं। सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलाते हैं, परमानेंट को पाओ। अरे राम, कैसी बातें करते हो, बड़ी मुश्किलों में तो एक भाई मिला राखी बांधने को, उसे कैसे छोड़ दें। अभी आप और हम लोग माया के झूलों में झूल रहे हैं, अभी रियलिटी ऑफ लाइफ को समझ नहीं पा रहे। हमारी निष्कपटता, चंचलता, सरलता, कुटिल, कपटी, दम्भी सब हमारे अंदर भरे पड़े हुए हैं। इसीलिए परमात्मा हम कपटियों से, दम्भियों से अपना पल्लू छुड़ाता है, हमें अपना पल्लू पकड़ने नहीं देता। भगवान निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। बस आप और हम लोग सब अपने मन की मलिनता को देखने लगे। कितना छल कपट करता है गुरु के साथ, भगवान के साथ। आप सोचिएगा, जो व्यक्ति अपने गुरु के साथ छल कपट करता है, भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। इसलिए गुरु धारण करने से पहले, शरणागति होने से पहले बहुत बार सोचो। वो अकारण करुणा करने वाले हैं। गुरु तो केवल बता सकता है इस देह में हरि मिलत है। किसको मिल सकते हैं? जिसे आग लग जाए, ये मोह माया की आसक्ति समाप्त हो जाए। इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं कि माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। हम जितना अधिक, ध्यान से नोट करो, आखिरी बातें बोलने जा रहा हूं आज की, हम जितना अधिक जहां स्वार्थ मानेंगे, उतना अधिक, उतना जल्दी वहां मन लग जाएगा। स्वार्थ मान लें, ये मानेंगे कि जो लिमिट है उसी पर डिपेंड करता है हमारी प्यास कितनी है। भगवान को पाने का स्वार्थ है जीवन का, तो भगवान मिल जाएंगे। अभी संसार पाने का स्वार्थ है तो संसार मिल जाएगा। मन में संसार क्यों घूम रहा है? क्योंकि मन का स्वार्थ संसार से पूरा हो रहा है। अगर मेरे शब्द आपको अच्छे लगते हैं, रोज आप पुण्य आत्माओं से कहता हूं कि मुझे आशीर्वाद दिया करो कि मैं आपकी सेवा में निष्कपट भाव से खुल करके वो भाव प्रकट कर सकूं जिससे आपके मन में भगवत प्रेम की जिज्ञासा जाग जाए। अब 1 मिनट कीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम।
जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे।